जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम जो आपका ये टर्म वन क्लास 10 एसएसटी का जो एग्ज़ाम टर्म वन हुआ है 30 नवंबर को हुआ है। और आज हम 3 से 4 दिन के बाद हम इस पे बात कर रहे हैं। रीज़न इसका यही है कि 30 तारीख के बाद ही आपके साइंस और मैथ के जो एग्ज़ाम थे, दूसरे जो एग्ज़ाम थे वो जस्ट इसके बाद थे। तो मैं नहीं चाहता था कि आप लोग डिस्टर्ब हों और नंबर को देख करके आप विचलित हो जाएं या आपको टेंशन हो जाए अगले एग्ज़ाम के लिए, जिससे अगले एग्ज़ाम पे इफ़ेक्ट पड़े। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूब दूसरे चैनल पे इसका सॉल्यूशन डाला गया, लेकिन मेरा मानना ये था कि बच्चों को टेंशन नहीं देना चाहिए 2 से 4 दिन, क्योंकि उनके जस्ट एग्ज़ाम है। ठीक है। अब आपके पास थोड़ा सा गैप है तो आप आराम से अपने नंबर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे जो एग्ज़ाम्स आएंगे उनके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। खंड का से एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कवर करना है। और जिनने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, जिससे कि स्टडी एसएसटी की आपकी अच्छी से तैयारी हो पाए। ओके, स्टार्ट करते हैं खंड का, जो कि जिसमें 24 में से 20 करने होते हैं। मैं 24 के आंसर बताऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित यूरोप के देशों में से किसमें 18वीं सदी के दूसरे अर्ध भाग में औद्योगिकरण आरंभ हुआ? औद्योगिकरण आरंभ हुआ कहाँ पे हुआ? जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर इंग्लैंड? राइट ऑप्शन है इसका डी, इंग्लैंड। आप देखिए आपका कितना जाता है, ऐसे ही कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा जो आपने सही करके आए एग्जाम में एग्जैक्ट। और उम्मीद करता हूँ जो वीडियोस मैंने बहुत सारी डाली थी प्रैक्टिस से, आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो जरूर मदद मिली होगी। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार की सरकार का चलन था? नेपोलियन की हार हो गई, इसके बाद किस प्रकार का सरकार का चलन था? राइट ऑप्शन है इसका ए, रूढ़िवादी। थर्ड, निम्नलिखित देशों के किस समूह ने मिलकर नेपोलियन नेपोलियन को 1815 में हराया? नेपोलियन को 1815 में हराया किस देशों के समूह ने? राइट ऑप्शन ए, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसने प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ? किस में हुआ? फ्रांस। ठीक है। उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह आंदोलन 1830 में। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? 10 बार, कम से कम 50 बार आपने ये क्वेश्चन किया होगा। राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक कहा जाता है ना? क्वेश्चन जो पढ़ाया था वैसे के वैसे उठा के दे दिया है। ये दोनों क्वेश्चन वैसे उठा के दे दिया है। ये थोड़ा सा फोर्थ वाला थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन ये भी ऐसे ही उठा के दे दिया है। सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में। सेवन क्वेश्चन, 1830 के दशक में निम्नलिखित में से किसने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की? तो सेवेंथ का राइट ऑप्शन है जोसेफ मेस्सिनी। एट्थ, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अति चराई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? अति चराई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो हमने अति सिंचाई का 10 बार पढ़ा था, तो अति चराई का 2 या 3 बार पढ़ा होगा, है ना? तो ये तो पता चल गया पंजाब नहीं है, क्योंकि अति सिंचाई की वजह से होता था। तो हमारा जो अति चराई की वजह से होता है वो कौन सा है? 8वें का राइट ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ओके। नाइन्थ क्वेश्चन, उस मृदा की पहचान कीजिए जिसका रंग लाल से भूरा होता है, उसकी प्रकृति लवणीय होती है। लवणीय प्रकृति होती है, तो ये ज़्यादातर आपको राजस्थान की तरफ देखने को मिलेगा। ये कौन सा हो जाता है नाइन्थ का? सी, मरुस्थलीय मृदा। लवणीय यानी कि इसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी मैदानों में सर्वाधिक मृदा अपरदन बढ़ाती है? ये सारी बढ़ाती हैं, सबसे बताना है सबसे सर्वाधिक कौन सा बढ़ाती है। तो राइट ऑप्शन है 10वें का सी, बहता जल। बहता हुआ जल बहुत सारा मिट्टी अपने साथ काट के लेकर जाता है। 11th, खनन के कारण वनोन्मूलन निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गंभीर भूमि निम्नीकरण का कारण है? वनोन्मूलन सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? खनन के कारण वनोन्मूलन। ठीक है, खनन के कारण। तो राइट ऑप्शन है ए, ओडिशा। 12वां, 1861 में एकीकृत इटली का राजा निम्नलिखित में से किसको घोषित किया गया? 12th क्वेश्चन का बी, विक्टर एमुनल द्वितीय। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संघ सूची में शामिल है? तो संघ सूची में शामिल है संचार, जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी।
14, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है? बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है बताया गया है। तो देखिए थोड़ा सा गौर से करेंगे, गौर से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन का, तो इसमें देखो नहीं दे रखा है, शामिल नहीं है। डी, यहाँ एक सामुदायिक सरकार है जिसके पास विशेष प्रशासनिक शक्तियाँ है, ठीक है ना, नहीं में है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा डी, क्योंकि ऐसा है। 14, 14 नहीं आपका 15। निम्नलिखित देशों में कौन सा साथ रहकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है? साथ रहकर, है ना, तो राइट ऑप्शन है इसका 15 का बी, भारत। 16, श्रीलंका में निम्नलिखित जातीय समूह में कौन सा बहुसंख्यक है? देखो पहला वाला भी सेम उठा के रख दिया, पढ़ाया गया था आपको वीडियो में, अगर वीडियो आप जाके देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से जातीय समूह में कौन सा बहुसंख्यक है? ठीक है, जातीय समूह में कौन सा बहुसंख्यक है? एजिटिज उठा के क्वेश्चन रखा कि नहीं रखा है? सिंगली। निम्नलिखित विषयों में कौन सा राज्य सूची में शामिल है? राज्य सूची में शामिल कौन सा है? व्यापार बताया गया था, है ना, कितनी बार बताया गया है आपको, ये ऊपर के 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यू। 16, जो गतिविधियाँ, जो मेरे साथ वीडियो मैंने एक लिंक भेजा था 7 वीडियो का, उसी में से क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा घुमा के हैं, बाकी सब एज इट इज दे दिया है। जो गतिविधियाँ प्रारंभिक द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में सहयोग करती हैं निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में क्या करती है? योगदान। और प्राथमिक क्षेत्र में अगर सहयोग कर रही तो बचा क्या? तृतीयक ही बचा। वैसे भी अगर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक है तो तृतीयक ही बचा ना, सेवा क्षेत्रक सेवा देता है। जिसको पता होगा 3 क्षेत्रक होते हैं तो प्राथमिक द्वितीयक विकास कर रहा है तो तीसरा ही करेगा। 19 क्वेश्चन में निम्नलिखित विकल्पों में से एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता की पहचान कीजिए। एकात्मक शासन व्यवस्था की पहचान कीजिए। डी, उप इकाइयाँ केंद्रीय सरकार के अधीन होकर काम करती हैं। उप इकाइयों की बात की जा रही है, राज्य की बात नहीं की जा रही है। 20, विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है? आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है प्राथमिक, क्योंकि भारत कृषि देश है। 21, प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित करने की गतिविधियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? देखो प्राथमिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित कर रहा है, बदल रहा है, आटे को बिस्किट में, बी द्वितीयक विनिर्माण क्षेत्र। 22, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने से जो उत्पाद प्राप्त होता है वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने से, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया आपने और उत्पादन किया तो क्या कहलाएगा? प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया ना आपने। 23, एचडी क्वेश्चन है ये, जिसने रेगुलर मेरी वीडियो देखी होगी उसको पता चल रहा होगा कि 7-8 क्वेश्चन ये लगातार एचडी उठा के रखे हुए हैं। भारत में जल स्तर गिरने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी है? सारे उत्तरदायी हैं लेकिन मुख्यतः कौन सा उत्तरदायी है? अति उपयोग, अधिक उपयोग कारण, अति उपयोग का मतलब अधिक उपयोग। 23 का डी, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा समवर्ती, अच्छा जो ये मार्क कर रखा है पेन से आप इसको मत देखिए, जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसके से पिंक कलर से, इसी को देखिएगा क्योंकि ये बच्चे के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है व्यापार, वाणिज्य, कृषि, विवाह। राइट ऑप्शन डी, विवाह। याद आया 3 तलाक कानून का बताया था समवर्ती सूची में, जिसमें दोनों इंटरेस्ट लेते हैं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। विवाह एज इट इज 8-10 क्वेश्चन एज इट इज उठा के रखे हुए हैं। जो रेगुलर वीडियो मेरी देखी है जिस बच्चे ने, वो उसको समझ में आ रहा हुआ कितना, उसको प्रैक्टिस करके हेल्प मिली इस वीडियो, मेरी वीडियो से। खंड खा, यानी कि 24 क्वेश्चन के बाद हम खंड खा पे आ गए हम, जो कथन और कारण वाले हैं। ठीक है, दृढ़ कथन और मतलब कंफ्यूज नहीं है, कथन कारण बात की है, दृढ़ कथन मतलब बहुत और बुरी अच्छी तरीके से उसको गहराई में जाके बोल रहा है। तो 25 क्वेश्चन का पोलैंड में रूस के कब्जे के बाद वहाँ के लोगों पर रूसी भाषा को जबरन लादा गया। ओके, पोलिश भाषा
रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक रूप में देखी जाने लगी। देखिए इसमें से क्या है, इसमें राइट ऑप्शन जो है वो है ए ऑफिशियली, बट मेरे अकॉर्डिंग बी है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग बी है। अगर आपको क्या लगता है इसका कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ए और बी में कन्फ्यूजन है तो मैं ए को मार्क कर रहा हूँ, ए और बी कन्फ्यूजन है तो मैं ए को मार्क कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है, ए है या बी है? थोड़ा सा बुक में देख के बताइए आप अभी। ठीक है, 26 का क्या है, 1848 के दौरान यूरोप में राष्ट्रवादियों के विद्रोह के तत्वों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 1848 के दौरान यूरोप में जो विद्रोह हुए थे उसमें पढ़िए। राजा का पदत्याग, पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार की घोषणा, स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार दिए गए, प्रेस की आज़ादी की मांग, ये सारे हुए थे। ठीक है, तीसरा नहीं हुआ था। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया 26 का, डी, 1, 2 और 4। 27 वह आ गया दोबारा से, कथन और कारण वाला। 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ओके, ठीक है, ठेकेदारों ने उसकी अदायगी में भारी कटौती कर दी। बिल्कुल, इसी विद्रोह तो इसी कारण से हुआ होगा। तो राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा था 28। नए राज्य जर्मन ने निम्नलिखित में से किस आधुनिक पहलुओं पर अधिक जोर दिया? मुद्रा, बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्था, जनसांख्यिकी। तो राइट ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इन पे अधिक जोर दिया। ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, कौन सा था ये 27, ये क्वेश्चन कट गया करते हो। 28, अब आ गया 29। निम्नलिखित इटली के राज्यों में से किस पर इतालवी राजघराने का शासन था? 29 का कौन सा है बताइए। राइट ऑप्शन सर्डिया पिरमार्ड। ठीक है, देखिए एक बार, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब टफ कैटेगरी में डाल दिया है इसको। ठीक है, ये देखिए, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। 29 का डी, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। ठीक है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इस तरीके से कथन और कारण 27 के बाद 28, 29, 30, 31 है ना, 31। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई और कोई परिणाम नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश जातीय समूह ने इसकी सत्ता में वृद्धि की। ये जातीय समूह का थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, वैसे तो ए है अगर इसको दिया जाए, लेकिन ये सही नहीं बात हो रही, इससे कनेक्ट नहीं रहा। ब्रिटिश जातीय समूह में इसकी सत्ता में वृद्धि की। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ए। ऑफिशियली राइट ऑप्शन ए है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बनता है इसका सी बनता है सही। दृढ़ संकल्प ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग सी है, आपके अकॉर्डिंग क्या है? 32वां, निम्नलिखित में से कौन सी संसाधनों के विकास की समस्या नहीं है? अब देखो, संसाधनों के विकास की समस्या नहीं है, सेम क्वेश्चन उठ के आया है। आप वीडियो देखेंगे, जिसने देखी होगी पता होगा कौन सी समस्या नहीं है। संसाधनों का समान वितरण, समान वितरण हो रहा है तो नहीं है, ये तो और अच्छी बात है। 33वां, निम्नलिखित मानवीय क्रियाओं में से किसने भूमि निम्नीकरण में सर्वाधिक योगदान दिया? भूमि निम्नीकरण में सर्वाधिक योगदान दिया, वन उन्मूलन। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। वन उन्मूलन, वनों को काट देना, एज इट इज क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन एज इट इज होगा, मैं बोलूँगा वीडियो में जाके आप देख भी सकते हैं कि हाँ एज इट इज क्वेश्चन सर बोल रहे हैं, तो है भी, पढ़ाया भी है, बताया भी है। 34 का देखिए, भारतीय किसानों को सस्यवर्धन करना चाहिए और खदानों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनको अपने आत्ममंथन करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या उनको किस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है। खदानों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए, जिससे उनको अच्छे पैसे मिल पाए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ ही पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। तो पर्यावरण निम्नीकरण कमी आएगी, ये बात बिल्कुल सही है।
क्या 34वें का बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा, आमदनी में अधिक होगी, पर्यावरण में कमी आएगी, ये नहीं आएगी, ये थोड़ा सा डाउट है। पर्यावरण निम्नीकरण, क्योंकि मान लीजिए कुछ ऐसी फसल उगाया जा रहा है जिससे पर्यावरण को नुकसान भी तो हो सकता है, तो ये तो आधा अधूरा बैठ रहा है 34 का। तो ए सही है और आर गलत है। आर गलत है, आर गलत। यहाँ तक तो सही है आर, आमदनी अधिक होगी, लेकिन उसके आगे देखिए ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ए और सी पे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जाएगा तो सी जाना चाहिए 34 के बाद 35। निम्नलिखित कथन करें। कुछ लोकतांत्रिक देशों में बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करता है। बिल्कुल ऐसा श्रीलंका में हुआ था, तो ये सही बात है। प्रभुत्व से देश की एकता संकट में पड़ सकती है। हाँ, प्रभुत्व से देश की एकता संकट में पड़ सकती है। कुछ समय बाद कभी ना कभी विद्रोह तो जरूर होगा, अगर आप किसी की भावनाओं को, किसी के अधिकारों को दबाएंगे तो। ऐसा तो निश्चित है, तो ये कारण सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। 35 के बाद 36 कथन कारण वाले। सत्ता का बंटवारा ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, सत्ता का बंटवारा ठीक है। इससे सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, अगर अंदेशा कम हो जाता है। और इसकी क्या है, इसकी ये सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा है, कुछ इसमें कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। 37वें का सही युग्म की पहचान कीजिए। रूस एकात्मक, चीन संघीय, कनाडा एकात्मक, अर्जेंटीना संघीय नहीं। सही युग्म की पहचान करना है। ठीक है, सही युग्म की पहचान करना है, अर्जेंटीना संघीय, बाकी गलत है। 38वां 38 श्रीलंका में सिंगली और तमिल दो समुदायों के बीच विश्वास से बड़े टकराव का रूप ले लिया। बिल्कुल सही बात है। 1856 के कानून के तहत सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये भी एक कारण था, ये भी एक कारण था। ठीक है, और इसकी सही व्याख्या कर रहा है। 39 निम्नलिखित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की क्षैतिज जिम्मेदारी के रूप की निम्नलिखित से पहचान कीजिए। क्षैतिज जिम्मेदारी के रूप में शासन सरकार के विभिन्न अंगों में, शासन सरकार के विभिन्न अंगों में बताया था ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका समान स्तर पे। याद है, कुछ इस तरीके से बॉक्स बना के बताया था वीडियो में, पिछली वीडियो में। ठीक है, 1 से 7 वाली वीडियो देखिए, लगभग सारे क्वेश्चन वहीं में मिल जाएंगे, और उससे पहले भी वीडियो करवाए हैं, लेकिन मुख्यतः 1 से 7 वाले। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कॉलम 1 का 2 से मिलान करना है। ठीक है, कॉलम 1 का 2 से मिलान करना है। इसमें देखिए ए और सी जो है एक जैसे दे दिया इसने, ए का डी, 2 का सी, 3 का बी, चौथे का ए। तो यानी कि जिसने ए मार्क किया होगा उसका भी सही है, और जिसने सी मार्क किया होगा उसका भी सही है। ठीक है, ये देखिए डिपार्टमेंट जो है ऐसा भी करता है। तो 40वें का जिसने ए मार्क किया होगा उसका भी सही है, सी मार्क किया होगा उसका भी सही है। तो बाकी ये क्वेश्चन भी सेम करवाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम करवाया है। 41 आपके पास लिंक पड़ा होगा, या वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ये भी मिलेगा क्वेश्चन आपको। निम्नलिखित देशों में से उसकी पहचान कीजिए जो साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। साथ आकर संघ बनाना, तो कौन सा हो गया साथ आकर संघ बनाना, ए। और साथ लेकर भारत, साथ आकर संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अभिन्न अंग नहीं है। अभिन्न अंग नहीं है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, और ये नहीं है। ठीक है, नहीं की बात की जा रही है। 43 का केरल में शिशु दर कम है, शिशु मृत्यु दर कम है। बिल्कुल सही बात है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो कम है। केरल में स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। बिल्कुल इसी वजह से तो ये कम है। तो एक ये भी सही है, कारण और आर दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या कर रहा है, इसी वजह से है। तो 43 का ए हो गया। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन डफ खींचा गया, फोटो सही नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे ने जल्दबाजी में भेजा है। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में 4 परिवार हैं। ठीक है,
परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय 10,000 है, ठीक है, 4 परिवार है और 10,000 है। यदि 3 परिवारों की आय 6,000, 8,000 और 14,000 है तो चौथे परिवार की क्या होगी? तो चौथे परिवार की क्या होगी, ठीक है। तो क्या होता है, औसत आय क्या होता है, आय और कुल जनसंख्या, तो आय को जोड़ दिया, ये 8 6 14, 14 14 28, 28 परिवार कितने, 4, और अभी एक बाकी है, हमें नहीं पता उसका, ठीक है, ये 28,000, 28,000, और हमें नहीं पता उसका कितना है। तो कितना रखेंगे यहाँ पर, अगर हल करना है आपको, तो इसकी औसत आय कितनी है, 10,000। तो देखिए एक्स मान करके आप हल कर सकते हैं डायरेक्ट, और नहीं मानना है एक्स तो 12 18 28,000 यहाँ पर है, और औसत 10,000 बता रखा है, तो 28 में कितना जोड़ेगी, 40 आ जाए, 12 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, और 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो आ गया ना ऑप्शन बी। तो इस समीकरण से भी हल कर सकते हैं आप, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। 45 का, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी दिखाता है? वर्तमान समय की बात की जा रही है, ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, वर्तमान समय में ये तृतीयक क्षेत्र जो है सर्वाधिक दिखाता है हिस्सेदारी, तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है भारत में, मैंने बताया था, ठीक है। भारत में 17-18 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा रोजगार में सबसे अधिक, रोजगार में सबसे अधिक हिस्सेदारी कौन दिखाता है? प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थ, चतुर्थ तो कुछ है ही नहीं, ए प्राथमिक, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, है ना, अब बेरोजगारी भी इसी पाई जाती है, आवश्यकता से अधिक लोग भी लगे रहते हैं। तो क्या है 46, 46 के बाद आ जाओ, अच्छा 47 जो है खंडगा आ गया, इसमें जो है आपको पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ के आराम से, मतलब जिस बच्चे की कंसंट्रेशन पावर सही होगी, एग्जाम रूम में बैठा तो सिर्फ एग्जाम रूम में ही बैठा है, पढ़ के जवाब दे रहा है, उसी का सही हो पाएगा। जो एग्जाम रूम में बैठ करके बाहर चाउमीन खा रहा है, वो मार्केट में घूम रहा है, वो नहीं कर पाएगा, है ना, बैठे तो एग्जाम रूम में लेकिन ध्यान आपका वहाँ पर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ये क्वेश्चन फ्री के क्वेश्चन होते हैं, पढ़ना है जवाब देना है। चलिए डायरेक्ट जवाब देते हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि झूमिंग से किस प्रकार संबंधित है? तो 47 का आपका हो जाएगा ये, यह स्थानांतरणशील कृषि पर आधारित है। 48, 48 का, कर्तन व दहन कृषि प्रणाली को कुनको निम्नलिखित देशों में से किस में कहा जाता है? कुनको कहा जाता है 48 का, ए ब्राजील में कहा जाता है, वेनेजुएला में कहा जाता है, सॉरी ब्राजील में रोका कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है, कुनको जो है वेनेजुएला में कहा जाता है। 49 का क्या कह रहा है, कर्तन दहन कृषि प्रणाली को रोका यानी ब्राजील, ठीक है, डायरेक्ट ये सब बताया हुआ है, पढ़ाया है मैंने। 50 झूमिंग कृषि की मुख्य समस्या की पहचान कीजिए। झूमिंग कृषि की मुख्य समस्या क्या है? अल्प उत्पादन, कम उत्पादन होता है, एक बार में कृषि करते हैं, जंगल झाड़ी को फूक के जला देते हैं, तो उत्पादन भी थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि वहाँ पर रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। भारत में कर्तन या दहन कृषि प्रणाली को वेवर निम्नलिखित राज्यों में से किसे कहा जाता है? यानी कि झूमिंग कृषि को, जिसको कर्तन और दहन कहते हैं, मध्य प्रदेश में ही कहा जाता है भाई, मध्य प्रदेश में ही वेवर कहा जाता है, वेवर। 52 का दोबारा से मिलान करना है, एक से मिलान करना है। आंध्र प्रदेश में क्या है, उड़ीसा में क्या है, राजस्थान और झारखंड में क्या है? तो 52 का देखिए, आंध्र प्रदेश पेंडा, उड़ीसा पामाडामी, राजस्थान वालरे, और झारखंड कुरुआ। ये क्या है? ये झूम कृषि के नाम ही हैं अलग अलग, ठीक है। तो इस तरीके से ए सही हो जाता है, ये 52 का ए। अब इस तरीके से देखिए, दोबारा से आ गया, पैराग्राफ आ गया है, ठीक है, पैराग्राफ यानी कि वही जो प्रेजेंट रहेगा क्लास में, और मेंटली और फिजिकली वही जवाब दे पाएगा। तो निम्नलिखित आर्थिक क्षेत्रों में से लक्ष्मी किससे संबंधित है? देखिए कृषि की बात की जा रही है इसमें, तो लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर भूमि, सीधी सी बात है, पहले लाइन में जवाब मिल गया, प्राथमिक क्षेत्र नहीं है वो। 54 लक्ष्मी निम्नलिखित में से किस किसान वर्ग में आती है? किस किसान वर्ग में आती है? कृषि श्रमिक। 54 का बताइए, सीमांत में आती है, पढ़िए सीमांत में, ठीक है ना, जो मध्यम किसान होते हैं, जो बहुत बड़े नहीं होते हैं, और जो बहुत छोटे दैनिक मजदूरी नहीं करते हैं, जिनकी खुद की होती है, ठीक है।
55 निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सर्वाधिक अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। अभी देखिए ऊपर ही बातों बातों में बता दिया था ना, कृषि में अल्प बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। 56 बांधों और नहरों के बनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन किस प्रकार किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है। बड़ी संख्या में अकुशल श्रमिकों का समायोजन। अकुशल मतलब जिनको कुछ नहीं आता, आइए घर से उठिए चलिए काम कीजिए, ठीक है। मतलब कुछ नहीं आता, मतलब कुछ तो उठा ही सकते हैं ना। बांधो नहर बन रहा है तो क्या मिट्टी उठाना है, सीमेंट उठाना है, सामान को लेकर जाना है, सामान को लेकर आना है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये किया जा सकता है। सी आपसे पूछ लिया जाता कि इसी को घुमा के पूछ लेता कि रोजगार बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, देखिए नहर बांध बनवा दिया जाए गाँव ग्रामीण में तो कितना रोजगार मिल जाए लोगों को। कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य परिणाम है। उत्पादन में वृद्धि। भाई कृषि में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाएगा तो क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगा, इसीलिए तो किया जाता है। 58 निम्नलिखित सिंचाई के साधनों में कौन सा सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कौन सा, बताइए। देखिए कुआं किसी का अपना हो सकता है, नलकूप किसी का अपना हो सकता है, तालाब भी कोई खुदवा सकता है, नहर जो है सार्वजनिक होता है जिसे हर कोई प्रयोग कर पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से घा आ गया, और जिसमें से आपके वो होंगे मैप वाले होंगे, ठीक है ना। और मैप का मैंने 2 वीडियो डाला था और दोनों में वीडियो में से ही ये आ गया है, ये दोनों क्वेश्चन सेम उठ के आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए मेरे मैप के दोनों वीडियो, फिर कहेंगे कि हाँ सर आपने इसमें इसका था आएगा, और आया। बांध के रूप में बताना है। मैप अभी मैंने इसमें वीडियो में नहीं लिया है, खींचा नहीं है फ़ोटो, तो आप देख सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन होगा तो उसमें जो 59 है, सी जो है आपका हीराकुंड जो है ए से अंकित है। 60 बी को सबसे बड़े जूट उत्पादक के लिए सबसे बता दिया पश्चिम बंगाल, ठीक है, जूट उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ जिस बच्चे ने मेरे सातों वीडियो देखे होंगे, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की होगी, उसके एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे, और जिसने कम वीडियो देखी होगी उसके भी अच्छे गए होंगे, क्योंकि पेपर का जो लेवल है ज़्यादा टफ नहीं था, हल्का सा टफ कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन घुमा के दे दिया, पता नहीं कहाँ से लग रहा होगा, कहाँ से दे दिया, ठीक है। बाकी जो है नॉर्मल क्वेश्चन है। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। पढ़ते रहिए। टेक केयर।